अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नूह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, उनके बारे में जानेंगे, उनकी हयात के बारे में जानेंगे, उनके कितनी औलादें हुई उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हदीसें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अरबी तो आप साथ ही साथ सीख ही रहे हैं, कुछ हदीसें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या था। हम लोग नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, असली नाम था उनका वशकर। ठीक है, वशकर उनका असली नाम था। नूह अस्सलाम के मायने क्या हैं, नूह अलैहिस्सलाम का मायना क्या है, उसका मतलब क्या है। हर चीज़ का एक मतलब होता है। तो नूह का मायना होता है रोकना। ठीक है, रोकने के मतलब रोकना किसी चीज़ से। नूह का मायना होता है रोकना। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कितने साल बाद बुत परस्ती शुरू हुई। मतलब हजरत जो आदम अलैहिस्सलाम थे उनके कितने सालों के बाद बुत परस्ती थी वो शुरू कर दी गई थी। बुतों को पूजना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो ठीक है, तकरीबन 1000 साल के बाद, तकरीबन 1000 साल के बाद जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से 1000 साल के बाद लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम क्या था। तो उनके परदादा का नाम था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई। तो उन्होंने पाई थी 950 साल। ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल कितने अरसे तक तबलीग करते रहे। तबलीग का मतलब होता है मतलब इस्लाम की दावत देते रहे, कितने अरसे तक। तो तकरीबन 950 साल तक वो अपने जितनी उन्होंने उम्र पाई थी जब से उन्होंने अपनी तबलीग शुरू कर दी थी, हर जगह अपना मतलब इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी बार काफिरों के लिए बद्दुआ की। मतलब जो ईमान नहीं लाए थे उन्हें, जो ईमान नहीं लाता उसे काफिर कहा जाता है। काफिर अक्सर देखा जाता है, लोग समझते हैं कोई गाली है, कोई गाली नहीं है। जो भी मतलब ईश्वर में या भगवान में या अल्लाह में मतलब आस्था नहीं रखता है, उसे नहीं मानता है, वो जो होता है वो काफिर होता है। ठीक है, कुल 3 बार बद्दुआ की थी। ठीक है, जो ईमान नहीं लाए थे अल्लाह पे और नूह अलैहिस्सलाम पर। तो जो भी मतलब किसी ईमान नबी पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, उसके किताबों पर ईमान नहीं लाता, तो वो उसे अरबी में काफिर बोला जाता है। ठीक है, तो कुल 3 बार बद्दुआ की थी जो उन पर ईमान नहीं लाए थे उनके लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर कितने लोगों ने ईमान लाया, मतलब कितने लोग थे जो ईमान लाए थे। तकरीबन 80 लोगों ने उन पर ईमान लाए थे, तकरीबन 80 लोग। ठीक है, आदम सानी किस नबी को कहते हैं। आदम सानी किस नबी को कहते हैं। तो वह है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत कितने साल बाद मिली, कितने साल में मिली है, कितने साल बाद मिली। तो उसमें हो जाएगा 40 साल में। ठीक है, कुछ रिवायतों में 50 साल भी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था। तो उनका नाम था वालिया। ठीक है, वालिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था। उनके पिता का नाम था लामिक। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम के पिता का नाम था लामिक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम क्या था। तो था सखा बिनते अनवश। ठीक है, सखा बिनते अनवश। नूह अलैहिस्सलाम पर कौन लोगों ने ईमान लाया, मतलब वो कौन से लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। तकरीबन सब 80 लोग थे जो ईमान लाए थे। उनमें से कौन थे, सब मस्किन और गरीब लोग थे। ठीक है, मस्किन और गरीब लोगों ने उन पर इस्लाम कबूल किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को क्या वही की। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने की वही की। उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा कि आप एक कश्ती तैयार करो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह को अजाब भेजना था उन पर, उनके लिए बद्दुआ की थी उन्हें, तो अजाब आना था। तो इसलिए उन्होंने उनको एक कश्ती बनाने के लिए कहा था, क्योंकि अल्लाह बाद में बारिश और उसका पानी का अजाब उनके लिए भेजेगा, इसलिए पहले उन्हें कश्ती बनाने के लिए बोल दिया था। वही की थी जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा। कश्ती बनाने को तालीम के लिए अल्लाह ने किसको भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था कश्ती बनाने की तालीम के लिए। मतलब उन्हें तो पता नहीं था ना कश्ती कैसे बनेगी। दुनिया में पहला आदमी कौन है जिसने कश्ती बनाई थी, वो नूह अलैहिस्सलाम है। ठीक है, पहले कश्ती किसी ने नहीं बनाई थी। पहले आदमी जो है वो नूह अलैहिस्सलाम है जिन्होंने कश्ती बनाई थी। ठीक है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था कश्ती बनाने के लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को कितने दिन में तैयार किया। तकरीबन 100 साल लगे थे, क्योंकि बहुत बड़ी थी, 3 मंजिल की तकरीबन थी। ठीक है, 3 मंजिल थी और जिसमें 100 साल लग गए थे बनाने में। हजरत नूह सलाम की कश्ती का नाम क्या था, आरक। ठीक है, इनकी कश्ती का नाम आरक था, आरक।
कश्ती की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? लंबाई थी करीब 300 गज और चौड़ाई थी करीब 50 गज। ठीक है, लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज थी तकरीबन। कश्ती कितनी मंजिल थी? कश्ती 3 मंजिल की थी। इनकी कश्ती जो थी वो 3 मंजिला थी। ठीक है, इसलिए 100 साल लगे थे इन्हें बनाने में, बहुत मजबूत बनाई थी। अल्लाह ने अजाब आने की क्या निशानी बताई थी? अल्लाह ने पहले ही इन्हें आगाह कर दिया था और एक निशानी बता दी थी। अल्लाह ने वही की कि नूह अलैहिस्सलाम के घर में जो तंदूर था उसमें अचानक उबलने लगेगा, मतलब उसमें एक चश्मा जारी हो जाएगा या फिर उसमें उबलने लगेगा एक तरह से। ठीक है, कश्ती में पहली मंजिल पर कौन सवार थे? कश्ती की 3 मंजिल की थी। कश्ती में पहली मंजिल पर जो थे वो परिंदे कीड़े मकोड़े की जोड़ी थी, मतलब हर उसका एक जोड़ा ले लिया था। ठीक है, जिससे कि आगे उसकी नस्ल चलती रहे, इसलिए हर उसका एक जोड़ा ले लिया था। ठीक है, परिंदे और कीड़े मकोड़े थे। दूसरी मंजिल पर जो थे वो मतलब जानवर थे, जैसे गाय भैंस वगैरह, और सबकी जोड़ी थी। ठीक है, तीसरी मंजिल पर तीसरी सबसे ऊपर कौन सवार हुए थे? सबसे ऊपर जो थे वो तीसरी मंजिल पे वो इंसान सवार हुए थे। ठीक है, जितने भी इंसान थे, वो जितने भी थे 80 लोग थे जितने थे, वो सब ऊपर वाले मंजिल पर सवार हुए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौन सा बेटा आप पर ईमान नहीं लाया था? तो किनान था। वो किनान जो था वो आप पर ईमान नहीं लाया था। ठीक है, किनान ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिनों तक पानी पर तरकती रही? तो 6 महीने तक वो तैरती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कौन से पहाड़ पर रुकी? जुद्दी पहाड़ एक। ठीक है, जुद्दी पहाड़ी पर वो रुकी थी। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दिन जुद्दी पहाड़ पर रुकी थी? जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो किस दिन जुद्दी पहाड़ पर रुकी थी? तो वो तारीख थी 10 मुहर्रम को। ठीक है, 10 मुहर्रम को रुकी थी। अभी के दौर में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ पाई गई थी? अभी उनके हालिया में जो उनकी अभी के दौर में, मतलब हमारे जो करंट दौर में अभी जो मिली थी नूह अलैहिस्सलाम की, कहाँ पर मिली थी? जैसे कि फिरौन की लाश मिली थी। ठीक है, इसी तरीके से उनकी कश्ती भी मिली थी। तो वो कहाँ मिली थी? वो तुर्क में मिली थी। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो तुर्क में पाई गई थी, तुर्क में मिली थी कुछ ज़माने पहले। मतलब क्या कश्ती सही सलामत पाई गई? नहीं, कश्ती 2 टुकड़ों में पाई गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कश्ती पूरी साबुत मिली हो, नहीं, वो टूट गई थी और 2 हिस्सों में मिली थी वो। पानी की सतह का पता लगाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किस परिंदे को भेजा था? मतलब पानी की सतह का पता लगाना, मतलब क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आई थी, बाढ़ आई थी, बहुत भयानक जलजला आया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक कबूतर को भेजा था कि मतलब वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब ज़मीन सूख गई है नहीं सूख गई है। तो वो वहाँ पर बैठा था जब कबूतर, तो उसके पैरों में जो थी वो कीचड़ लग गई थी। तो नूह अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि मामला शांत हो गया है। ठीक है, कबूतर को इसलिए भेजा था पता लगाने के लिए। ज़मीन पर पानी है या नहीं नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे मालूम किया? कबूतर के पैरों पर लगी खुश्क मिट्टी से पता लगाया कि पानी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था ज़मीन को कि पानी वो सोख ले, तो पानी बाद में सोख लिया था ज़मीन ने। ठीक है, तूफ़ान नूह का जिक्र किन आसमानी किताबों में किया गया? कुरान करीम में भी है, इंजील में भी है। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो कुरान शरीफ में और इंजील दोनों में है। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से कुल कितने लोग महफूज रहे? सिर्फ कश्ती वाले कुल 80 लोग ही महफूज रहे थे, बाकी सब थे गर्क हो गए थे, सब डूब गए थे। ठीक है, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद आपको कितने बेटे हुए? 3 बेटे हुए थे, जिसका साम, हाम और याफिस थे। ठीक है, साम से कौन से नस्ल के लोग पैदा हुए? तो साम नस्ल से जो थे सफ़ेद रंग के लोग हुए, जैसे अरब और बनी इसराइल के लोग की कौम। ठीक है, ये जो थे वो साम के औलाद से हैं। एक हाम की औलाद थी। हाम से जो नस्ल हुई थी वो थे सियाह, मतलब काले रंग के, हबशी कौम, जो हबशी देखते ना, वो लोग पैदा हुए थे काले। और याफिस की नस्ल से जो थे वो सुर्ख माइल रंग के पैदा हुए थे, जैसे तुर्क मगरबी एशिया के लोग हैं। ठीक है, तुर्की हैं, मगरबी एशिया, इनके लोगों का कलर देखोगे आप तो सुर्ख होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये लोग उनकी नस्ल से हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में कितनी सूरतों में आया है? तो 31 सूरतों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? तो ये मक्का में बताई जाती है। ठीक है, मक्का शरीफ में बताया जाता है। तूफ़ान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितने साल जिंदा रहे? मतलब तूफ़ान के बाद कितने साल जिंदा रहे थे? तो 350 साल तक जिंदा रहे थे। दूसरी रिवायत में है नूह अलैहिस्सलाम
कहाँ दफन हुए थे? तो लिबनान में दफन हुए थे। कुछ लोगों का मतलब मानना है दूसरी रिवायत में कि लिबनान में दफन हुए थे, कुछ लोग बोलते हैं मतलब मक्का में हुए थे। इख्तिलाफ है इसमें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच कितने सालों का फासला है? मतलब नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच कितने सालों का फासला है? तो 1145 सालों का तकरीबन फासला है। ठीक है, 1145 सालों का तकरीबन फासला है। तो दोस्तों ये थे कुछ नूह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कुछ सवाल दोस्तों। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को बहुत कम लोग जानते हैं हदीसों के बारे में। हदीस को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप गाइस तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।